2017 में एक आरोप एक करियर को हिला देता है। 2026 में एक कबूलनामा उसी करियर को फिर से सुर्खियों में ला देता है। ये कहानी है शिल्पा शिंदे की, और ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये सवाल है कि सच कब सच होता है और झूठ को कब तक सच माना जाता रहता है। शिल्पा शिंदे, वो नाम जो हर घर में अंगूरी भाभी के नाम से जाना गया। भाभी जी घर पर हैं धारावाहिक ने उन्हें रातों रात एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। बाद में उन्होंने बिग बॉस सीजन 11 भी जीता, लेकिन 2016 में इस धारावाहिक के साथ उनका सफर अचानक खत्म हो गया और जाते जाते उन्होंने निर्माता संजय कोली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। ये सिर्फ एक एग्जिट नहीं था, ये उस दौर का सबसे बड़ा टेलीविजन विवाद बन गया। मीडिया हेडलाइंस, इंडस्ट्री रिएक्शन, सार्वजनिक बहस, सब कुछ। लेकिन इस आरोप के पीछे एक और कहानी थी जो सामने आने में पूरे 10 साल लग गए। 2026 में एक साक्षात्कार के दौरान भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ बैठे हुए शिल्पा शिंदे ने खुद एक बात कबूल की। उन्होंने कहा कि उनका वो उत्पीड़न वाला आरोप सच नहीं था। अपने ही शब्दों में वो उस वक्त खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। उनका निर्माता के साथ अनुबंध और भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था और उनके मुताबिक उन्हें लगा कि बिना किसी गंभीर आरोप के प्राथमिकी दर्ज ही नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मामला बाद में सुलझा लिया गया था और उन्हें उनका बकाया भुगतान मिल गया था। इस कबूलनामे के बाद जो हुआ वो अनुमानित था, लेकिन उतना ही तेज भी। पूजा बेदी ने खुले तौर पर कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल किसी के लिए भी सही नहीं है। हिना खान ने इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया और संजय कोली को इसका असली पीड़ित कहा। दूसरी तरफ बेबिका धुर्वे जैसी कुछ लोगों ने शिल्पा का समर्थन किया, ये कहते हुए कि 10 साल बाद सच बोलना अपने आप में हिम्मत का काम है। और इंडस्ट्री संगठनों ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह के झूठे आरोप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात समझना जरूरी है। एक पत्रकार ने इस पूरे मामले पर लिखा कि सिर्फ एक झूठा आरोप यह साबित नहीं करता कि हर शिकायत झूठी होती है। जैसे एक गलत सजा यह साबित नहीं करती कि हर सजा गलत होती है। असली सवाल यह नहीं है कि शिल्पा सही थी या गलत। असली सवाल यह है कि जब कोई विवाद अनुबंध और भुगतान का हो तो क्या यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर कानून एक आखिरी रास्ता बन जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ता है जिनकी शिकायतें सच होती हैं? और अब इस पूरे विवाद के कुछ ही हफ्तों बाद शिल्पा शिंदे ने लॉकअप सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश लिया है। शो के अंदर उनका एनर्जेटिक और बेबाक अंदाज ऑलरेडी हेडलाइंस बना रहा है, लेकिन बाहर ये सवाल अभी भी जिंदा है। किसी प्लेटफॉर्म को इतने सेंसिटिव एडमिशन के तुरंत बाद किसी को इतनी बड़ी स्पॉटलाइट देनी चाहिए थी? कोई आधिकारिक कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और बातचीत अभी भी जारी है। तो ये था शिल्पा शिंदे के वायरल केस के बारे में, एक आरोप जो 10 साल बाद खुद उन्हीं के मुंह से पलट गया। आपको क्या लगता है? क्या सच बोलना हिम्मत है या सिर्फ एक नया विवाद खड़ा करने का तरीका?
कमेंट्स में जरूर बताइए।